नमस्कार युवा साथी, आप देख रहे हैं आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी चैनल। मैं प्रीतम कुमार शाही सभी युवा साथी का मैं आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे वेक्टर एंड स्केलर, सदिश और अदिश क्या है, उसे कैसे समझते हैं और कैसा क्वेश्चन आता है और कैसे बनाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैथमेटिक्स यानी गणित और विज्ञान यानी साइंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर का। वेक्टर क्या है? वेक्टर बेसिकली रूप से दो चीज को रिप्रेजेंट करता है। पहला है आपका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, और दूसरा क्या है? डायरेक्शन यानी परिमाण और दिशा दोनों अगर एक साथ हो तो उस क्वांटिटी को कैसा क्वांटिटी कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। एड फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, फोर्स यानी बल, ये सब कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। क्योंकि इस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? दोनों है। उसको उस क्वांटिटी को क्या क्वांटिटी बोलते हैं सर? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब आते हैं सर स्केलर पर। स्केलर बोला कि ओनली मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ परिमाण हो उसे आप स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एज फॉर एग्जांपल मास, टाइम और स्पीड ईटीसी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लाइफ में आएंगे, खास करके साइंस में, कि आप देखेंगे कि स्केलर किसे कहते हैं और वेक्टर किसे कहते हैं। इसको चॉइस करने के लिए वह साथी रहता है। अब हम देखेंगे कि सर कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वेक्टर का, और वेक्टर और स्केलर का क्या रिलेशन है, वेक्टर और स्केलर को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसको प्रॉपर्टीज में दर्शाते हैं युवा साथी। इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगामी टॉपिक पर चलते हैं। अब देखेंगे युवा साथी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यानी सदिश का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का, और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर यानी स्केलर के लिए क्या है। तो सबसे पहले आप जानते हैं सर कि वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी परिमाण और दिशा दोनों होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैथमेटिकल के लिए आपको दिमाग में रखना होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या सर? जेड एक्सिस। और आपके माइंड में आना चाहिए अब कि एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन जो होता है आई कैप, क्या होता है सर? आई कैप। वाई एक्सिस के लिए क्या होता है सर? जे कैप। और जेड एक्सिस के लिए क्या होता है सर? के कैप। अब गौर से समझने की, एक्स एक्सिस था आपका, ये आपका जो था एक्स एक्सिस था यानी एक्स अक्ष जिसको बोलते हैं। ये क्या था आपका? वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष। ये आपका था सर जेड एक्सिस यानी जेड अक्ष। तो बोला कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करना है। सपोज दैट हमने लिया 3 क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड है, लेकिन 3 में हमने लगा दिया आई। तो मैग्नीट्यूड क्या है? 3, और आई क्या है? डायरेक्शन। आई किस डायरेक्शन में बताइए? तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। हमने लिख दिया 3 को 3 रखें, हमने लिख दिया जे। बताइए अब 3J किस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है? मैग्नीट्यूड क्या है? 3, और डायरेक्शन क्या है? वाई एक्सिस यानी जेड। जे हमने लिखा 3K। बताइए अब मैग्नीट्यूड क्या है? 3, डायरेक्शन क्या है? जेड एक्सिस में। क्यों? क्योंकि के आ गया। यानी आप कह सकते हैं ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन। इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या युवा साथी? वेक्टर यानी सदिश का गणितीय किस तरह से प्रदर्शन आप निरूपण करते हैं। अब क्या आता है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर है। इसके लिए बोला है सर ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड कहेगा तो कुछ नहीं करिए। एग्जाम्पल 3 बताइए, इसमें डायरेक्शन है? नहीं ना। किस डायरेक्शन है? एक्स में है कि वाई में, जेड में? कुछ नहीं है। इसका मतलब हो गया 4 है, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 10 ले, सब क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है युवा साथी। तो इसको बोलते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर। इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के आगे एप्लीकेशन में बहुत बड़ा योगदान है युवा साथी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं फिर आगामी टॉपिक पर चलता हूँ। अब देखा जाए, ये आपके पास 4 क्वेश्चन है, और 4 क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेंगे तो पूरा आपका कंसेप्ट इस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन कहा था कि देखिएगा, बोला था वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं सर? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज, यानी 2 सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होगा।
दूसरा क्वेश्चन है दो सदिशों का अदिश गुणनफल यानी द स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज। तीसरा है दो अदिशों का सदिश गुणनफल यानी द वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर इज। और चौथा क्वेश्चन है दो अदिशों का अदिश गुणनफल यानी द स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर इज। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर देखिए चुटकी में है, आपके चुटकी में याद हो जाएगा। हमने क्या बोला, इसके लिए एक आपको प्रपोजल दे रहा हूं। जिस क्वेश्चन में स्केलर की चर्चा हो गई, जिस क्वेश्चन में किसकी चर्चा हो गई, स्केलर का, उसका आंसर सदैव स्केलर होगा। यानी अदिश की चर्चा हो गई तो अदिश आंसर होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं चौथा क्वेश्चन में देखिए अदिश की चर्चा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अदिश। अदिश का मतलब, अदिश को क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, स्केलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, दो अदिश का सदिश यानी अदिश की चर्चा है, यानी क्या आंसर हो गया, अदिश। यानी क्या हो गया सर, स्केलर। दूसरा क्वेश्चन में दो सदिश का अदिश, फिर अदिश की चर्चा हो गई, क्या आंसर होगा, अदिश। यानी क्या होगा सर, स्केलर। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 1 में आता दो सदिश का सदिश गुणनफल है, तो सदिश की चर्चा है तो सदिश होगा यानी वेक्टर होगा। हमने क्या कहा है, चारों क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है, सबसे आसान है। अगर अदिश यानी स्केलर की चर्चा हो जाती है उसका आंसर स्केलर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में चर्चा है, 3 में चर्चा है, 4 में चर्चा है, इसका मतलब सबका क्या हो गया, स्केलर हो गया, आंसर हो गया। अब सवाल आता है कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अब सवाल आता है कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये सही है मेरा या गलत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन का, 4 का। क्या बोला है, द स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर। अभी जस्ट सिखाए थे दो स्केलर लेना है, यानी कहने का सेंस है कि आपको लेना है दो अदिश। अभी जस्ट सिखाए थे, मानिए 3 ले लेते हैं और 4 लेते हैं, क्या लेते हैं, 3 और 4। उसके बीच कैसा प्रोडक्ट करना है, स्केलर यानी डॉट डॉट करिए, तो 3 4 जा कितना हो गया, 12। बताइए 12 जो है क्या है, स्केलर है, क्योंकि स्केलर के लिए मैंने बोला ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन। क्या बोला, दो स्केलर का कैसा है, सदिश गुणनफल। सदिश का मतलब क्रॉस। तो आप पहले दो स्केलर लीजिए, माना कि ले लेते हैं, फिर 5 4 ले लीजिए, जो मन करे ले लीजिए, क्योंकि ये स्केलर है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। क्या करना है बीच में, क्रॉस। तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, 5 4 जा 20। बताइए 20 क्या है, 20 क्या है, 20 क्या है, स्केलर है। तो आप इस तरीका से आप प्रूफ युवा साथी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 के लिए नेक्स्ट हम वीडियो में आपके साथ आएंगे युवा साथी। तब तक इसको आप रिवीजन कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से समझिए, कमेंट करके मुझे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।